खैर मुबारक, खैर मुबारक। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए ना कि भाई ये यूआई चेंज क्यों हुई है, और फ्री में आप लोगों को विंडोज 10 देखने का मौका भी मिल जाए। ठीक है। तो हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखें, ये इसका स्टार्ट मेन्यू है, ये इसका स्टार्ट मेन्यू है, ये इसकी एप्स हैं, सारी एप्स देखनी है तो ये सब ये रही देखो। इस तरह से बहुत स्लीक डिजाइन है इसका। और देखो ये दिस पीसी, ये माय कंप्यूटर में आया तो देखो ये इसका आइकन्स के अलग अलग कलर्स हैं, स्टाइल्स हैं। बहुत मतलब इसमें सिर्फ चंद चीजें हैं, बहुत ज्यादा कचरा वगैरह, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं लगा इसके अंदर। एक मिनट गाइस प्लीज। हाँ जी क्लास, तो स्टार्ट करें। अच्छा आप लोग बताएं कि मैं क्या पढ़ाऊँ आज। फॉर्मूलाज पढ़ाऊँ या कोई इसका फीचर पढ़ाऊँ। जो आपको समझ में आता है सर पढ़ा दे, जो मेरे तो हमारे लिए समझ अच्छा में, हो। देखो मेरी तो समझ में सब कुछ आता है भाई। मैंने तो सीखा हुआ है। और मेरी आदत है, मैं जब एक चीज़ को सीखता हूँ ना तो मैं बिल्कुल उसके मतलब बहुत गहराई में जाके उसको मैं सीखता हूँ कि ये है क्या चीज़। और मैं एक जगह से नहीं सीखता, मैं काफ़ी सारी जगहों से उसको अलग अलग तरह से यूज़ करके देखता हूँ। मुझे मैं असल में सीखता हूँ उसका मकसद, कि इसको बनाने का असल मकसद है क्या, ये फीचर काम तो ये सब करता है, लेकिन ये है क्यों फीचर इसमें, उसको समझना बहुत ज़्यादा सर ज़रूरी फीचर्स होता है। पढ़ा दे। ठीक है, मैं फीचर्स ही पढ़ा रहा हूँ और मैंने यही सोचा कि मैं फीचर्स ही पढ़ाऊँ। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ नेम मैनेजर। अब देखो ये नेम मैनेजर है क्या चीज़। ठीक है, मैं नेम मैनेजर के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इसको, अच्छा जो भी कुछ मैं ऐसा लिखूँ ना तो समझो मैंने इसको हेडिंग बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने अपनी शीट के अंदर ये हेडिंग वगैरह नहीं डालनी है, आप बस शीट का नेम लिख दें, नेम मैनेजर, डेट्स इट। शीट के अंदर कभी भी हेडिंग वगैरह इस तरह से नहीं डालते, इस तरह से हेडिंग नहीं डालनी चाहिए। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। बस हम नेम मैनेजर पढ़ें, ये आप याद रखना। नेम मैनेजर क्या है, किसी भी एरिया को एक नाम दे देना और उसको फिर उसी नाम से पुकारना। एक्सेल समझ जाएगा कि आप किसको बोल रहे हैं। जैसे आप बोलते हो ना, जैसे बोलते हैं ना यार, पीछे की गली वाले, आगे की गली वाले, रोड के उस तरफ, रोड के इस तरफ, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, तो ये तरीका क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बोला आइटम नेम, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, उसकी प्राइस और उसकी अमाउंट। ठीक है, तो आपने बोला यार यहाँ पे मैं आइटम का नेम डालूंगा, आपने इस जगह को चूज कर लिया। ठीक है, आपने बोला कि मैं आपको आइटम की लिस्ट बना के दे रहा हूँ। ठीक है, अब आपने बोला, मतलब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यही समझो कि मैं नीचे लिख रहा हूँ, मैंने कहा टोटल आइटम्स, टोटल आइटम कितने हैं, कितने किस्म के हैं। ठीक है, और इसके अलावा टोटल क्वांटिटी कितनी है सबकी, इसके अलावा सबकी टोटल अमाउंट कितनी है, मतलब ग्रैंड टोटल कितना है। ठीक है, ये मुझे मालूम करना है कि आज का टोटल बिल इसका कितना हो गया। तो ये सब करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, टोटल आइटम, जैसे मैंने आइटम के नेम डाले ना, पेंसिल, पेन, मैं पेन कर देता हूँ। मैं कर देता हूँ बैग, मैं कहता हूँ स्कूल फीस। ठीक है, और मैं कर देता हूँ इरेजर। अब वो कहता है कि हाँ भाई आपने कितने तरह के आइटम निकलवा लिए, मुझे इनके काउंट करके बताओ। तो दुकानदार क्या करता है, एक दो तीन चार पाँच। अक्सर कहीं पर भी जब आप जाते हो ना होलसेल मार्केट में कुछ खरीदने, तो वो आइटम के नेम गिनता है कि भाई इतने किस्म के आइटम है, तो देखता है वो इतने किस्म के आइटम है या नहीं है, क्योंकि बीच में कोई ना कोई आइटम रह जाता है। ठीक है, तो वो चाहता है मैं यहाँ पे फार्मूला लगाऊं, एक फंक्शन ऐसा लगाऊं जो यहाँ पे नामों को काउंट करे, नामों को काउंट करे। ठीक है, ये कैसे होता है, इज इक्वल टू काउंट ए, क्या लिखा हुआ है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। देखें काउंट अलग था, काउंट ए अलग था, काउंट ब्लैक अलग है, काउंट इफ अलग है, काउंट इफ्स अलग है। बहुत सारे काउंट करने के, मतलब मैं बोलूं कि भाई मुझे
चीजें गिन के दो। अब सिर्फ काउंट कहाँ पे यूज होता है, ये आप लोग देख लो। देखो अब ये काउंट कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ काउंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये काउंट यूज होता है। काउंट देखो किस तरह यूज होता है, मैंने लिखा 45, 64, 74, 33, 87, और मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6, 6 आइटम है टोटल, 6 आइटम्स के नेम है। लेकिन मैं कहता हूँ इसमें से सिर्फ नंबर को काउंट करना है, नाम को काउंट मत करो। अब ये तो 4 5 है ना, अगर बहुत सारे होते और सारे मिक्स होते तो फिर क्या करते, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाथ से थोड़ी गिनते हैं एक्सेल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिखा काउंट, मैंने बोला इन सब में से काउंट करके मुझे बताओ ये सब कितने हैं। तो कितना जवाब में क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है कि जवाब में क्या आएगा? 6 आएगा सर। 6 आएगा। अच्छा 6 क्यों आएगा, इसकी वजह? सर क्योंकि आइटम नेम 6 है। आइटम नेम 6 है, ठीक है। और जो 5 बता रहे हारून, आप बताओ कि 5 क्यों आएगा? तो जो काउंट का जो फंक्शन है ना वो सिर्फ नंबर पे अप्लाई होता है। सिर्फ नंबर पे अप्लाई होता है, वेरी गुड। ये देखो ये टेक्स्ट पेन, ये नंबर है तो इसमें सिर्फ नंबर को गिनेगा। देखो रिटर्न में इसने क्या किया, 5 किया। अब इसी में से एक को मैंने कर दिया अली, तो देखो ये कितने हो गए, 4 हो गए। बोलते हैं इस सिलेक्शन के अंदर जितने नंबर्स हैं, ये इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं, 4 नंबर्स हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि भाई जितने भी है ना, जो भी नंबर भी है टेक्स्ट भी है, सब कर लो, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैंने कहा ये जो है टोटल 4 नंबर्स हैं और टेक्स्ट, और मैंने कहा टोटल मतलब सब कितने हैं, टेक्स्ट और वो मिला के काउंट। तो मैं इसको करता हूँ काउंट ए, क्या करता हूँ, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। कोई भी ऐसा सेल जो खाली नहीं हो, ये उसको चूज कर लेगा। अब देखो इसका क्या आएगा जवाब मेरे पास, क्या लगता है आपको इसका क्या जवाब आएगा मेरे पास? चैट में बताएं कि इसका क्या जवाब आएगा। आप सब ना रिप्लाई किया करो, ठीक है, या सही बताओ या गलत बताओ, लेकिन बताओ जरूर। और फटाफट जब मैं पूछूं ना, फटाफट चैट में बता दिया करो, एक नंबर ही तो टाइप करना है। अच्छा, अच्छा, सही, ठीक है जी। अच्छा, ओके। अच्छा कुछ ने कहा भाई 6, कुछ ने कहा भाई 7। मैं बता दूं कि भाई 6 आएगा या 7 आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6, सिलेक्शन में है ही 6, तो 7 कहाँ से आ जाएंगे, पहली तो बात ये। दूसरी बात, ये सब क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये सब एम्प्टी नहीं है, इनमें से कोई भी एक एम्प्टी नहीं है। अंदर भले जो लिखा हुआ है, पेन हो, अली हो, कंट्री करने में कुछ भी हो, वो काउंट हो जाएगा। अगर इसमें किसी भी एक सेल को मैं एम्प्टी कर दूं, तो वो यहाँ से कट जाएगा। यहाँ पे ये 5 हो गए। समझ में आई हमारी बात? तो मुझे बताओ कि इनके टोटल आइटम के नंबर निकालने के लिए मुझे कौन सा वाला फंक्शन यहाँ पे यूज करना है, काउंट वाला या काउंट ए वाला? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर मैं काउंट का फंक्शन लगाऊंगा या काउंट ए का फंक्शन लगाऊंगा, कौन सा वाला लगाऊंगा? काउंट ए आएंगे। काउंट है। बाकी सब भी बताए ना। काउंट ए का सर। इज इक्वल टू काउंट ए। क्यों लगाएंगे भाई ये, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है, किसी आइटम का नेम पेन वो टेक्स्ट भी हो सकता है किसी आइटम के नेम के अंदर, या शायद कोई नाम भी हो सकता है ना। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इज इक्वल टू काउंट ए। ये देखो मैंने काउंट ए लगाया, टैब का बटन दबाया, पूरा एरिया सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इंटर कर दिया। देखो क्या जवाब आया मेरे पास, 5 आया, क्योंकि इसके अंदर कितने लिखे हुए, 5 लिखे हुए। एक और मैं कुछ भी लिख दूं, एस डी एफ, डी एफ, 7, देखो बढ़ गया ये। अब इसी के अंदर ही मैंने लिख दिया 999, तो ये देखो बढ़ गया। 888 कर दूं, तब भी बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना अब बात? तो अब इसमें क्या करना पड़ रहा है, मुझे टोटल क्वांटिटी निकालनी है, टोटल प्राइस निकालनी है, टोटल अमाउंट भी निकालनी है, सब कुछ मुझे बस निकालना है इसका टोटल। तो ये कैसे करेंगे,
और इसका करने का क्या तरीका है, देखो आप कहोगे भाई कहीं पे कुछ भी लगाना है, वहां पे जो भी आपका फंक्शन लगाने का दिल करे आप उसको सेलेक्ट करो, जगह सेलेक्ट करो, ब्रैकेट क्लोज करो, इंटर कर दो। मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपने ये देखा कि हर मर्तबा मुझे क्या एक चीज़ रिपीट करनी पड़ी है, मुझे उस एरिया को बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है, बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक के एरिया का एक नाम लिख दूँ, ठीक है। तो मैं नाम लिख दूँ इस एरिया का। तो इसीलिए इंसानों ने एक जगह के नाम इजाद किए हैं ताकि हर एक जगह का नाम यूनिक भी रहे और पूरे एक जगह को एक मतलब वो मिल जाए, एक क्या बोलते हैं, एक निशानी मिल जाए उसको, ठीक है, एक नाम मिल जाए। तो यहाँ पर भी नाम लगाने के लिए हम यूज करते हैं नेम मैनेजर। नेम मैनेजर बोलते हैं इसको एक्सेल के अंदर, ठीक है। ये कैसे होता है, देखो मैं इन दोनों को पहले हटा रहा हूँ, हटा दिया। ये सब चीजें क्या है, ये क्या चीजें हैं, इस एरिया को अगर मैं एक नाम देना चाहूँ तो इसको क्या नाम देना चाहिए। इस पूरे एरिया को मैं एक नाम देना चाहूँ यहाँ से यहाँ तक, तो मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है मुझे क्या नाम रखना चाहिए इसका, आप लोग मुझे आइडिया दें जरा। आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट। ठीक है। और और कोई बताया, अगर किसी को कोई दूसरा नाम याद आया तो। वैसे मैंने कुछ और सोचा था। सर टेबल, टेबल एरिया। टेबल तो बहुत पूरा ये टेबल ही है। मैं कहता हूँ इस जगह से इस जगह में जितने भी आइटम के नाम जो आने हैं ना, इस जगह का एक नाम हो। बताएं क्या नाम रखना चाहिए इसका। आइटम्स एरिया। देखो मैंने इसका नाम यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे A2 लिखा हुआ है ना। देखो मैंने पहले क्या किया, जगह सेलेक्ट की, मैं यहाँ पे आया, मैंने इसका नाम लिख दिया आइटम्स लिस्ट। देखो मैंने कैसे लिखा है इसको, कैमिल केस करके, मतलब फर्स्ट अल्फाज का पहला लफ्ज कैपिटल, लेकिन उसके बाद हर एक अल्फाज का पहला लफ्ज कैपिटल होगा। इस तरह से आप लोग बस लिख देना, आप जो आपकी मर्जी हो। मैंने कहा आइटम्स लिस्ट, देखो इसका नाम आ गया। इस जगह का भी नाम रखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कर दिया क्वांटिटी लिस्ट। इसके बाद अमाउंट है तो मैंने कर दिया अमाउंट लिस्ट। अमाउंट लिस्ट, बना दिया। मैंने यहाँ पे आके काउंट ए लगाना है किस पर, इस पूरे एरिया पे, और इस पूरे एरिया का नाम क्या है, आइटम्स लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे बोला काउंट ए लगाना है। अब वो पूछ रहे कहाँ पर लगाना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, आइटम लिस्ट। वेरी गुड, आइटम्स लिस्ट। देखो आ गया एक नज़र छोटा सा, आप इसको बाद में जूम भी करके देख लेना, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लगाया, इंटर किया, देखो सेलेक्ट हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पे आइटम्स लिख दिया, आइटम्स लिस्ट पूरा नाम लिखना है बिल्कुल सही स्पेलिंग में। देखो यहाँ पे 9 आ गया। तो इसमें क्या करना नहीं पड़ा मुझे, उस एरिया को सेलेक्ट करना नहीं पड़ा। अब आपने भी जो भी काम करना है कि जिस जगह को भी स्टैटिक रखना है उसका नाम आप इस तरह एक नेम मैनेजर बना के डाल दो, उसमें आ जाएगा। यहाँ से लेके इस वाले एरिया का नाम क्या रखा था मैंने, QTY लिस्ट। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करूंगा, मैंने कहा इज इक्वल टू सम, मुझे टोटल यानी कि नंबर निकालने के टोटल क्वांटिटी कितनी है चीज़ों की। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, क्वांटिटी लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज, इंटर, 0 आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी में लिख दिया भाई 45 पेंसिल थे, 30 पेन थे, 20 बैग थे। तो नीचे देखें क्या हो रहा है, ये अपडेट हो रहा है बहुत इजीली। इसके अलावा प्राइस का नहीं बनाया था ना मैंने, अमाउंट का बनाया था। तो मैंने यहाँ पर ये बोल दिया कि इज इक्वल टू सम, सम लगाया मैंने, और मैंने यहाँ पे बोल दिया अमाउंट लिस्ट। लिस्ट, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर दिया, देखो 0 आ रहा है। अब यहाँ पे आ जाएगा, मैंने कहा भाई पेंसिल की जो प्राइस है वो 10 रुपए, पेन की 5 रुपए, बैग 200 रुपए का है। और इस तरह से मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू क्वांटिटी, इसके अंदर जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं इसके साथ, दोनों को सेलेक्ट किया, देखो ये आ गया। और इसी को मैंने नीचे तक लेके आ गया, सम कर दिया। नीचे देखो खुद ब खुद क्या आ रहा है, टोटल आ गया। तो टोटल में मुझे क्या नहीं करना पड़ा, एक तो तरीका ये था, एक तरीका ये था कि इज इक्वल टू सम करता, फिर मैं दोबारा इस पूरे एरिया को सेलेक्ट करता, फिर ब्रैकेट को क्लोज करता, फिर इंटर करता। लेकिन इजी वाला कौन सा है, देखो सारा काम आपका कीबोर्ड से हो रहा है और आप सिर्फ नाम लिखते जा रहे हो, इसमें कोई आपको सिंबल वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर समझ में आई आपको बात, इस तरह यस से सर। अब आप सर लोग एक कर सवाल सकते है। हो। जी
सर वो सवाल ये है कि जैसे कि